Hey everyone, a very warm welcome to this YouTube channel Biosmosis. So इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बात करेंगे तो उसमें आपका लंग्स जो है उसका स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग लंग्स का जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपका जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर आउटर वर्ल्ड के साथ अगर हम लोग बात करेंगे किसके साथ वो इंटरैक्ट करता है, वो नॉस्ट्रिल के थ्रू इंटरैक्ट करता है। तो पहला जो पार्ट होगा आपका होगा नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल के आगे जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलेंगे आपका नाजल पैसेज। उसके आगे होगा आपका नेजल चैम्बर। यह आके आपका जुड़ेगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स आगे आके आपका लैरिंग्स और जो साउंड बॉक्स है वहां पर जुड़ेगा। नेक्स्ट आपका कंटिन्यू होगा जो ट्यूब जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे डिवाइड होगा आपका ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई आगे डिवाइड होगा ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स फाइनली आपका खुलेगा अल्वियोली में। ओके, तो ये आपका हो गया सीक्वेंस, हो गया कहां से कहां तक आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन करता है, कहां से कहां तक वो आपका एक्सटेंड करता है। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलेंगे एपिग्लॉटिस। सो एपिग्लॉटिस आपका यहां पर प्रेजेंट होगा, जो आपका फेरिंग्स रीजन में प्रेजेंट होता है। उस फेरिंग्स रीजन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। देन आपका स्टार्ट हो जाएगा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स, जो आपका हो गया साउंड बॉक्स। ये आपके हो गए एपिग्लॉटिस। तो ये एपिग्लॉटिस का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम लोग इसको क्लियर करते हैं। सो एपिग्लॉटिस आपका जो कॉमन ओपनिंग है फूड एंड विंड पाइप का, उसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। सो मान लीजिए ये आपका कॉमन ओपनिंग है। सो वेंट्रली आपका इसको हम लोग बोलेंगे ट्रैकिया और विंड पाइप, और डॉर्सली आपका प्रेजेंट होगा इसोफेगस व्हिच इज योर फूड पाइप। तो ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इज नोन एज गलेट, और जो कॉमन ओपनिंग है इसको हम लोग बोलेंगे फेरिंग्स। तो ये जो ओपनिंग है आपका ट्रैकिया और विंड पाइप का जो ओपनिंग है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। हमारे जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं उस फूड के साथ कुछ अमाउंट ऑफ एयर एंटर कर सकता है, बट आपका जो ग्लॉटिस हो गया, जो ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया में कोई भी फूड पार्टिकल एंटर नहीं कर सकता है। तो इसके वजह से यहां पर एक कार्टिलाजिनस फ्लैप प्रेजेंट रहता है, जिस कार्टिलाजिनस फ्लैप को हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिग्लॉटिस। सो आई होप एपिग्लॉटिस इज क्लियर। इट इज अ कार्टिलाजिनस फ्लैप। नेक्स्ट आपका लैरिंग्स जो है आगे आपका कंटिन्यू करता है ये ट्यूब, जो ट्यूब को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। तो इस ट्रैकिया में आपके छोटे छोटे सी शेप्ड रिंग होते हैं। तो इसको सी शेप्ड रिंग क्यों बोलते हैं, देखिए। तो अगर ये आपका ऐसे गोल हो जाता है इसको हम लोग बोलेंगे रिंग, लेकिन आपका ये डॉर्सल साइड में इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सी शेप्ड रिंग। जो ये सी शेप्ड रिंग है इसका आपका रेलिवेंसी क्या है, ये जो सी शेप्ड रिंग है ये आपका डॉर्सल साइड में जहां पर आपका इसोफेगस प्रेजेंट है वहां पर ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। तो ये बना हुआ होता है आपका हाइलिन कार्टिलेज से, जो ट्रैकिया को आपका स्ट्रेंथन करता है। अगर आपको पता होगा इसोफेगस जो होता है, इसोफेगस में आपका फूड का मूवमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। जो पेरिस्टाल्सिस होता है, पेरिस्टाल्सिस के लिए ये वाला जो रीजन होता है आपका डॉर्सल रीजन आपका जो होता है, उस डॉर्सल रीजन में आपका सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा वहां पर, और उस स्पेस के लिए आपका जो डॉर्सल साइड ऑफ ट्रैकिया हैज नॉट कंटेन द सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज। समझ में आ गया आपको। तो ये सी शेप्ड रिंग कहां तक प्रेजेंट होगा मैं आगे बताऊंगा। तो आगे ट्रैकियल ट्यूब जो है आगे आके डिफरेंशिएट करेगा आपका
तो ये वाला पोर्शन अगर आपको समझ में आ गया, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको डायग्राम को मैं आपका थोड़ा बड़ा तरीके से कर देता हूं, तो आपको और भी क्लैरिटी आएगा। सो तो हम लोग स्टार्ट किए थे आपका जो स्ट्रक्चर, यहां पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग बोले थे आपका एपिग्लॉटिस। देखिए ट्रैकियल ट्यूब स्टार्ट हुआ। इस ट्रैकियल ट्यूब आपका फिफ्थ थोरैसिक रीजन में, तो आपका ये जो नेक का वर्टिब्री इसको हम लोग बोलते हैं आपका सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद वाले जो आपका बैक वाले रीजन में जो वर्टिब्री है उसको हम लोग बोलते हैं आपका थोरैसिक वर्टिब्री। आपके पास 12 थोरैसिक वर्टिब्री होता है। तो इस थोरैसिक 12 थोरैसिक वर्टिब्री से जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री में ये ट्रैकियल ट्यूब आपका दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका ब्रोंकाई, जो अभी हम लोग यहां पर लिखे हैं। तो ये अभी आपका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे लंग्स का। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपका लंग्स का कवरिंग का। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लंग्स का कवरिंग का। तो लंग्स का जो कवरिंग होते हैं, लंग्स में आपका दो लेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आउटर कवरिंग है। तो ओवरऑल लंग्स का कवरिंग को, लंग्स का जो कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा। तो ये बाहर का जो प्लूरा है इसको हम लोग बोलेंगे आउटर विज़रल प्लूरा। आउटर विज़रल प्लूरा हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर आपका जो विज़रल ऑर्गन्स प्रेजेंट है उसके टच में आपका ये रहता है। ये वाला जो आपका स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस देख रहे हैं, यहां पर आपके कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। जो फ्लूइड आपका ये तो मेम्ब्रेन का फ्रिक्शन होने से बचाते हैं, मेम्ब्रेन को फ्रिक्शनलेस बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होंगे। इस फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे आपका प्लूरल फ्लूइड। नेक्स्ट इसको हम लोग बोलते हैं आपका इनर पेरिटल प्लूरा। ठीक है, ये आपका हो गया आउटर विज़रल प्लूरा, इनर पेरिटल प्लूरा। तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया राइट लंग्स। राइट लंग्स में आपके दो फीसर्स होते हैं, एक आपका हो गया ट्रांसवर्स फीचर, एक आपका होता है ओब्लिक फीचर। तो राइट लंग्स में आपके हो गए टोटल 3 लोब्स, बट लेफ्ट लंग्स में आपका ओनली ओब्लिक फीचर प्रेजेंट होता है और वहां पर प्रेजेंट होता है आपके 2 लोब्स। सो यहां पर आपको पता चल गया, यहां पर जो ओब्लिक फीचर है, सॉरी ट्रांसवर्स फीचर है, दिस इज यूनिक टू योर राइट लंग्स। लेफ्ट लंग में ये प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, यहां पर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहां पर एक छोटा सा नच बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नच। तो यहां से आपका क्वेश्चन हमेशा बनता है कार्डियक नच। तो कार्डियक नच जो है ये कहां पर प्रेजेंट होता है आपका लंग्स में, और कौन सा लंग्स में, आपका लेफ्ट लंग में। तो अभी हम लोग ब्रोंकाई आपका T5 रीजन से डिवाइड हो गया, T5 रीजन। अभी आपके दो प्राइमरी ब्रोंकाई बन गए। अभी आपका क्या बन गया, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके आपका डिवाइड हो जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई आपका फर्दर जाके आपका डिवाइड होगा आपका टर्शियरी ब्रोंकाई में। टर्शियरी ब्रोंकाई आपका फर्दर डिवाइड होगा आपका प्राइमरी ब्रोंकियोल में, और प्राइमरी ब्रोंकियोल आपका फर्दर डिवाइड होगा आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल में। टर्मिनल ब्रोंकियोल में आपके एल्वियोली प्रेजेंट होंगे, यहां पर आपके एल्वियोलर सैक प्रेजेंट होंगे। तो अभी हम लोग इसको भी कर लेते हैं। तो आपका प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, ये आपके हो गए सेकेंडरी ब्रोंकाई। नेक्स्ट आपका ये हो गया आपका टर्शियरी ब्रोंकाई। नेक्स्ट आपका ये हो गया आपका इनिशियल ब्रोंकियोल, और यहां पर आपका हो गया टर्मिनल ब्रोंकियोल, और ये आपका हो गया एल्वियोली। तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपके बन गए आपका टर्मिनल ब्रोंकियल को छोड़ के। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियल छोड़ के बाकी सारे रीजन में आपके शी शेप रिंग्स प्रेजेंट होंगे। तो शी शेप रिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो शी शेप रिंग आपका यहां से स्टार्ट हुआ है। तो शी शेप रिंग आपका ट्रैकिया में प्रेजेंट है, ब्रोंकाई में प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट होगा, यहां पर भी प्रेजेंट होगा, यहां पर भी प्रेजेंट होगा। बस टर्मिनल ब्रोंकियल में आपका प्रेजेंट नहीं होगा शी शेप रिंग। ठीक है, तो यहां पर आपके दो लोब्स प्रेजेंट होंगे आपका लेफ्ट लंग्स में। ये स्ट्रक्चर आपका हो गया
लैरिंक्स, दिस इज ट्रैकिया, और ये वाला रीजन हो गया आपका T5 रीजन, थोरैसिक 5 रीजन हो गया आपका, और ये हार्ट के पास यहाँ पर प्रेजेंट है आपका कार्डियक नॉच। और यहाँ पर हम लोग का ये राइट लॉन्ग है और ये आपका लेफ्ट लॉन्ग है। राइट लॉन्ग्स में आपका प्रेजेंट होगा आउटर विसेरल प्लूरा एंड इनर पेरिटल प्लूरा, वो आपका लेफ्ट लॉन्ग में भी प्रेजेंट होगा। जो आपका यूनिक चीजें हैं यहाँ पर आपके ओब्लिक फीचर इज यूनिक टू राइट लंग्स and cardiac notch is unique to your left lungs. Okay, so I hope lungs का basic structure आप लोगों को clear हो गया। So basic unit जो है alveoli है, जो exactly आपका exchange करेगा। तो lungs के जितने भी सिस्टम है, तो इसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो एक सिस्टम हो गया आपका कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग जोन पे आपका लैरिंग से आप ले लीजिए आपका कहां तक, आपका टर्मिनल ब्रोंकियल तक, ये आपका हो गया कंडक्टिंग जोन, क्योंकि वो आपके कंडक्शन करेंगे, आपका एयर का पैसेज करवाएंगे इधर। और बाकी आपका जो अल्वियोली रहेगा, अल्वियोली में आपका एग्जैक्ट गैस का एक्सचेंज होगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे। ओके, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गया, थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।